राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो होली अष्टमी का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताओं को, सभी बहनों को, बड़ी बहन छोटी बहन जो भी हैं सबको शुभकामनाएं। भगवान सबको संतान सुख की खुशी दे। तो दोस्तों अभी कथा हो सुनेंगे। इसकी भी वही है क्रिया, मतलब कि करवा चौथ की तरह ही है, पर करवा चौथ में थोड़ा सा ये है, वो पति के लिए है और ये बेटा के लिए है। तो इसमें कथा थोड़ी जल्दी भी सुन लेते हैं। तो यहाँ मैं, क्योंकि कथा सुनेंगे अभी 12:30 बजे, 12 बजे लगभग, 12:30 बजे। तो अभी मैं नहा धो करके, घर की तो पूजा हो चुकी है, अभी मैं होंगी रेडी। देखिए घर की पूजा हो चुकी है। तो मैं यहाँ की तैयारी कर रही हूँ कि सबसे पहले जो करवे वगैरह हैं ये मैं भर के रखूँगी, इनकी पूजा करूँगी, लोटा में जल भर के रखूँगी, उनकी भी पूजा करूँगी जो भी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे जी कथा सुनने के लिए, कपड़े चेंज करके। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग। तो बने रहिए ब्लॉग में। फिर सबसे पहले मैं इन्हें भर के रख लेती हूँ, फिर मिलते हैं, क्योंकि तैयार भी होना है। तैयार भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कपड़ा ही चेंज करूँगी, चूड़ी वगैरह ठीक है भगवान की कृपा से। तो मैं करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों यहाँ मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अहोई मैया की भी पूजन करनी है, तो उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगा देती हूँ। मैं करवा चौथ के बगल में ही अहोई मैया की भी तस्वीर लगाती हूँ हर साल, शुरू से मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो डबल साइड टेप से ही मैं फिट कर रही हूँ तस्वीर, फिर इनकी पूजन करूँगी और अहोई की भी पूजन करूँगी जो ये रखी हुई है मट्टी का। तो पटला का अच्छे से पहले साफ़ करूँगी, और मैं आ रही हूँ पहले इसको धो के। तो मैं धो करके आई हूँ और पानी भी ले आई हूँ। तो पहले जल छिड़काव वगैरह करके फिर पूजन करूँगी। ये जो पटला रखा हुआ है, पटला को साफ़ करूँगी। वैसे तो साफ़ था, लेकिन शुद्ध पानी से शुद्ध तो करना ही था। तो हल्दी से जो है, जैसे करवा चौथ में हल्दी लगाए थे, तो वैसे ही हल्दी काढ़ के लगा के फिर इस पर पानी वगैरह रख के, जो भी अहोई मैया को रख के फिर पूजा करूँगी। तो ऐसे ही होता है, हम लोग शुरू से ऐसे ही किए आते हैं, ऐसे ही करते हुए आए हैं। तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े, मेरी सास थी, सासू मैया, वो ऐसे करती थी, तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। तो इसको अहोई को जो है, इसको अहोई कहते हैं। तो 2 लाई थी मिट्टी के, एक अहोई एक कड़वा। तो करवा चौथ वाले दिन पूजा हो गई, और आज इसमें तो इसमें अच्छे से स्वास्तिक बना देते हैं हल्दी से। हर शुभ काम में हल्दी ही सबसे पहले, हल्दी का ही स्टार्टिंग से होता है। जैसे पूजन में सबसे पहले गणेश भगवान, तो उसी तरह। तो हल्दी के बाद इसमें सिंदूर भी लगा दूंगी, और फिर इसमें जल भर के रखूँगी। ऐसे ही लोटा में भी स्वास्तिक वगैरह बना के फिर जल भर के रखूँगी। तो जल्दी से तैयार भी होना है, क्योंकि मैं जिनके घर जाऊँगी आज कथा सुनने के लिए, उन्हें कहीं जाना है, इसलिए। तो मैं पहले पानी डाल देती हूँ इसमें, मैं भर के इसी में लाई थी, इसलिए मैं उनके घर जाऊंगी कथा सुनने के लिए, और उनको कहीं जाना, इसलिए आज कथा का प्रोग्राम जल्दी है। और इसमें थोड़ा जल्दी से सुन भी लेते हैं। तो इसके नीचे करवा अहोई के नीचे मैं चावल रखना भूल गई थी, भगवान जी सॉरी, इसीलिए मैं फिर बाद में रखी हूँ चावल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिमाग में हड़बड़ी सी हो गई है। हर काम मुझे ना शांति से ही पसंद है। तो फिर भी जल्दी जल्दी से इनका पहले पूजन कर लेती हूँ, फिर तैयार होके फिर वहाँ जाके कथा सुनूँगी, फिर कुछ देखूँगी। तो जल्दी से कथा सुनने जाना है। अब मैं लोटा भी रख देती हूँ, अब इनका पूजन हो जाएगा। तो उसमें कलाया बांधना है अहोई में, जो मिट्टी वाला है, मैया को तिलक विलक। और दोनों में एक बात है कि शिव पार्वती गणेश यही हैं, सुहागिन यही सब है तस्वीर में, क्योंकि हर जानते हैं हर गृहस्थ जीवन का शुरुआत जो है शिव पार्वती से ही होता है। उनकी ही पूजा की जाती है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। सिंदूर को इनके पास ही रखूँगी आज, क्योंकि इनकी पूजा है तो इनके पास इनका श्रृंगार रहना चाहिए। तो सिंदूर तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कलाया बांध के फिर धूप बत्ती वगैरह लगा के जब मैं तैयार होंगी, क्योंकि मुझे हड़बड़ी इतनी ज़्यादा मच गई है
मुस्कान कह रही मम्मी जल्दी थोड़ा कर लो, जल्दी थोड़ा कर लो, इसीलिए मैं उससे बात कर रही हूँ। तो देखिए, और इसे भी खाली नहीं, इसको भी धो करके इसमें हल्दी लगा करके ही रखना है। इसके ऊपर भी चावल रख देते हैं क्योंकि खाली कोसा नहीं रखना है। इस पे बाद में 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का भी डाला जाता है। तब हो गई जी हमारी पूजा संपन्न, यानी कि धूप बत्ती दिखाने के बाद पूजा तो हो ही जाएगी। उनको प्रणाम कर लूँगी। और आप लोगों के यहाँ अहोई मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती है, आप लोग कमेंट में आ करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी पता लगे कि भाई कहाँ कहाँ ये व्रत होता है। कितना जगह ऐसा है ये वाला व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत नहीं होता है। करवा चौथ तो अब हर जगह ही मनाया जाने लगा है, क्योंकि कुछ तो पहले मनाते थे, अब तो कुछ फैशन का तौर भी हो गया, तो ऐसे भी मनाने लगे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, तो जा रही हूँ उनके घर कथा सुनने के लिए। तो आप लोग भी चलिए फिर सुनते हैं कथा अहोई अष्टमी की। तो ये वाला सूट पहना है, देखिए सूट कैसा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में। लुक क्या ही लगेगा, वही शक्ल है, क्या ही बदलेगा इसमें, फिर भी आप लोग बताना। तो बने रहिए दोस्तों, चलते हैं फिर वहाँ पे। अभी कोई आपके मारा रुका पड़ा है इतनी देर से, रुके रहने दे। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, उनके भी यहाँ ही जा रही हूँ। अब जहाँ भी जाऊँगी मिलवाऊँगी आप लोगों से। जब दूसरों को काय को गोद पड़े नानी में घुसको छोरा तो ना अपने पापा बिगड़ के पे आ जा वे न रहे तो हेर न कर तो अब बस पीछे से चले थोड़ा नाड़ी में गिर गो उसकी मैं मन छोड़ दी मनता तो मैं क्या छोरा मार कर दे शुरू मुस्कान कथा। अब बोलना बंद करो जब कोई सुनेगा। एक दूसरे को तिलक लगा दो। टीका लगा एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर बोलो अहोई मैया की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू कर गणेश जी। कर लेती चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, भगवान का नाम ही तो है। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच की बहू के मुंह में पानी आ गया, फिर दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। तो यहाँ दोस्तों देखिए, सुन रहे हैं कथा। तो कथा सुनने में ऐसा है कि ये जो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जल में क्या डाल रहे हैं, तो ये है बाजरा। तो बाजरे चावल से तो सुनते हैं करवा चौथ पे, और अहोई पे बाजरे के दाने लेकर के तो सुनते हैं। तो कथा सुनते जाते हैं, सब लोटा में डालते जाते हैं उसको। तो देखिए इसमें चावल मिक्स है बाजरे में। तो यहाँ सब एक दूसरे के गड्ढुआ में, पानी में, लोटा में, जो भी है, जो भी आप लोग बोलते होंगे, हम लोग तो लोटा ही बोलते हैं, तो सब में डालना है। कथा सुनते रहना है, जब तक कथा होती रहेगी ये हाथ में ही रहेगा, सब पानी में डालते रहेंगे। तो यहाँ कथा सुनने के बाद सब कोई देंगे अर्घ सूर्यदेव को, और बारी बारी से देखिए सब यहाँ अर्घ देंगे। अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। जो जल से हम लोग सुन रहे थे कथा, वही जल को सूर्य भगवान को जल देना, अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद जो इसमें दाने हैं, बाजरा चावल जो भी है, तो वो अपने पल्ले में बांध लेना है। रात को जब तारे को अर्घ देंगे तो यही उनको चढ़ाना है, क्योंकि कथा सुने हुए ये दाने हैं तो उनको चढ़ाना होता है। तो यहाँ हम लोग कथा सुनने के बाद जा रहे हैं घर। और कथा तो दोनों टाइम यानी कि हमेशा मुस्कान ही पड़ती है, तो लोटा अपना अपना ये लोग दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये भांजी है मेरी, मेरे साथ ही कथा सुन रही थी। तो हम लोग किसी बात पे बहुत तेज़ हंस रहे हैं, हंसी आ गई ये भी बहुत। कह रही थी कि अब देखिए इसको, ऐसी बात कह रही थी, बहुत तेज़ हंसी आ गई थी मुझे, इसलिए यहाँ पे हमने ये कर दिया था। अदरवाइज़ दे रही हूँ फिर। और यहाँ एक दूसरे का, यहाँ माँ मिल गई थी रास्ते में, तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और वहाँ भी कथा सुनने के बाद एक दूसरे के जो भी बड़े हैं सबसे आशीर्वाद लेते हैं।
जितने भी बड़े होते हैं सब एक दूसरे का, बड़े छोटे होते हैं बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो इनकी भी बेटी का नाम मुस्कान ही है, जैसे मेरी बेटी का नाम मुस्कान है, इनकी भी बेटी का नाम मुस्कान ही है। तो ये जा रही हैं अपने अपने घर और सभी चाय पियेंगे और मैं भी अपने घर जाके पहले चाय ही पीऊँगी। पहले क्या देखती हूँ, अभी मार्केट का काम है, पहले बाज़ार जाऊँगी, उसके बाद ही चाय वाय पीऊँगी आने के बाद, कि जब तक वहाँ से नहीं आऊँगी, क्योंकि चाय वाय पीने के चक्कर में फिर ऐसा है ना कि बैठ जाऊँगी तो उठने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। ऐसा रहेगा कि बिल्कुल तो फिर लेटने का ऐसा हो जाएगा, क्या आलस जैसा शरीर हो जाएगा। इसलिए पहले जो काम है वो कर लूँगी, जब भी चाय पीऊँगी मैं। तो हम लोग कथा सुन के आ गए और आ गई हूँ अपने घर। थोड़ा सा काम है, सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ मुस्कान का वो बाज़ार का कुछ काम है मार्केट का, तो फिर जाऊंगी मार्केट ही। और घर की पूजा वूजा तो हो ही गई है। और इसमें भी शाम को ऐसा है कि कुछ बनाया जाता है, हलवा वगैरह, हलवा ही बनता है वगैरह ही क्या है, हलवा ही बनता है। हलवा बना के फिर अहोई मैया को भोग लगाऊंगी और तारे निकलने के बाद ही, तारे को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाते हैं। तो दोस्तों फिर बने रहिए, मैं देखती हूँ, जा रही हूँ बाज़ार से आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हो जाना तैयार, हो जा, जीन्स पहन ले तो नक्शा बाल कर ले। फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर इस दिवाली वाले दिन तुम मेरा ऊपर सारा दोष डाल देगी। छुट्टी कर लेगी, तेरा गिफ्ट तो रह जाएगा ना। हैं? जाना चाहिए त्योहार पे, देखना चाहिए सब तरह का वातावरण। सोनू का कोई ड्रेस पहन के जाएगी? मैं नहीं मांग रही, उससे नक चट्टा हो गए है तो वो नक चड्ढोई कपड़ा मांग रही हूँ, क्या करूँ मैं खुद ही पूछा। यही है, वो मांगने का आदत नहीं दिया। तो दोस्तों आ रही हूँ पहले मार्केट से, उसके बाद ही चाय पीऊँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फिर शिवम ऐसा है कि मुझे खाना भी बनाना है, संडे है आज। चलो फिर पापा आ जाएंगे। चल, ये स्टॉल मैंने ओढ़ लिया क्योंकि वो चुन्नी संभलती नहीं है, सिर से गिरती रहती है, इसलिए। मैं ठीक हूँ ना? ठीक है। ये मुंह तो धोना ही नहीं है, तो क्या करना है धोके? चल तो फिर ठीक है कि नहीं है? ठीक है, मैं धोऊं? धोएगी तो धो। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ मैं, सब कोई आ गई थी तो बैठना तो पड़ता ही है। फिर सब बैठी हुई थी यहाँ पे, बैठ के मैंने थोड़ा सा अच्छा से टाइम पास किया। सबके साथ बैठते कुछ सीखने को मिलता है। और ये मेरे भांजे जमाई आई हैं गिफ्ट देने के लिए, जो भांजी थी मेरे साथ उनके हस्बैंड हैं ये। तो दिवाली के गिफ्ट आ चुकी है हमारे यहाँ, यही देने आए थे। और दोस्तों सब कुछ करते हुए यानी कि आराम वगैरह सब कुछ कर लिया। अब हो गई है रात के अभी बज रहे हैं लगभग 8। तो भगवान के लिए मैंने बनाया हलवा। बनाने का तो बहुत शाम को ही, दिन छिपे ही व्रत खोल सकते हैं, पर मैंने नहीं खोला। मैं लेट तक कि तारे अच्छे से निकल जाएंगे जब ही खोलूँगी। तो व्रत के लिए मैंने बनाया हलवा, यानी कि माता को पूजने के लिए, और पूड़ी, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसा है कि शगुन के लिए कढ़ाई भी चढ़ना चाहिए। तो मैंने 5-7 पूड़ी बनाई गौ माता के लिए और भगवान को पूजने के लिए, और हम लोग वही प्रसाद फिर आपस में बांट के खा लेते हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं अर्घ देने के लिए। तारों को अर्घ दिया जाता है, तो पानी लेके जा रही हूँ। देखिए, तो इसी से अर्घ दूंगी अभी। तो तारे तो है, चंद्रमा तो ऐसा है कि उस दिन नहीं दिख रहे थे नीचे से, पर तारे तो हर जगह से दिख जाते हैं। तो कैमरा पहले मैंने सेट किया है फ़ोन को, और मैंने सोचा अब अर्घ दे दूँ। तो मैं ऊंचाई से इसीलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरे पैर में छींटे पड़ते हैं। तो भगवान का जल पैर में छींटे पड़ना मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने उनको प्रणाम करके यहीं पे इसे उल्टा करके रख देंगे
और सिंदूर तो ज़रूर लगाना है, क्योंकि जल देने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए। और अब अर्घ देने के बाद अच्छे से प्रणाम नमस्कार करने के बाद, दिया तो रखा ही था तुलसी में, तो उनको पहले दीपक का भी वो कर दे, आरती वगैरह। और उसके बाद प्रणाम करके उसके बाद व्रत खुलेगा। तो बच्चे देखती हूँ, पहले बच्चों को खिला दूँगी फिर मैं खाऊँगी। तो भगवान हम तो कह रहे, हे भगवान, जैसे तारे बिखरे हुए होते हैं वैसे हर माँ को बच्चे देना भगवान। जो कोई भी माँ के गोद ऐसा है कि खाली ना हो, जिस भी माँ की गोद खाली हो, मेरे तो भगवान से यही कामना है कि उन माँ के गोद में एक बच्चे का सुख दो माँ, कम से कम एक तो हो। हमें पता है कि जिस माँ को बच्चे नहीं होते वो माँ बहुत दुखी होती है। तो मेरे भगवान से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि माँ हर माँ के गोद में बच्चा होना चाहिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, तो बनाती हूँ। पहले वैसे तो प्रसाद बना हुआ ही है, उसके बाद फिर अब हम लोग सब मिलकर खाएंगे खाना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोग को तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप लोग सब सुखी रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को।